मेरा जो उद्देश्य है नवादा के लिए कि हम वहीं रहकर काम करें। सब जनता मान लिया नवादा का। आप देख ही रहे हैं हर जगह जो भी बात हो उसमें गुंजन सिंह का जिक्र है। यूपी बिहार के गुमान बगमचिया देखने में तुमको भले गवार लगते हैं कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह को किसी परिचय की देने की जरूरत नहीं है। परिचय अब बहुत बड़े इंटरटेनमेंट के एक कहें तो बिहार में इंटरटेनमेंट की पहचान है। बिहार के लाल हैं। बिहार तक पर आपका स्वागत है। गुंजन जी, सवाल सीधे मैं वहीं से करता हूं। इंटरटेनमेंट के तो लोग बहुत सवाल करते होंगे, लेकिन हाल में आपने एक नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने ये दावा किया कि नवादा लड़ेगा तो नवादा का बेटा ही लड़ेगा, बाहर का नहीं लड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि बहुत बरसों से, करीब 70 वर्षों से नवादा का कोई बेटा सांसद नहीं बना। 1952 में ही बने थे। तो बहुत लोग उत्तेजित हैं, आक्रोशित भी हैं कि नवादा का बेटा इस बार सांसद हो, क्योंकि नवादा में विकास कुछ हुआ ही नहीं। पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा जिला, सबसे पिछड़ा लोकसभा नवादा लोकसभा है, जहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, गिनाएंगे तो पार ही नहीं लगेगा। तो इतनी समस्याओं के बीच आप फंसेंगे नहीं? नहीं, सवाल 5 साल बाद फिर आपसे भी हो सकता है। नहीं होगा ना। हम शुरू से ही उस पे काम करेंगे। जो समस्या अभी मुझे दिख रही है उस समस्या पे हम अभी से ही लग गए जैसे मुझे नवादा की आप कोई 5 समस्या बताइए। बताते हैं। पहला समस्या तो जो नवादा शहर का रोड है, वो थोड़ा भी पानी पड़ता है तो ठेहुना भर पानी, मतलब किच हो जाता है। उससे पूरा नवादा लोकसभा के लोग परेशान है, क्योंकि सब लोग नवादा आते हैं, बड़ा शहर है भाई, और सबका बड़ा शहर वही है। तो एक समस्या ये हो गया। दूसरी समस्या कि वहाँ कोई भी कॉलेज नहीं है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज की बात करें, बगल में ही नालंदा में मेडिकल कॉलेज है। नालंदा में तो बहुत कुछ हाँ, बहुत कुछ है। नवादा में नहीं है। 2 हुआ। तीसरा हो गया हमारा स्वास्थ्य का, जो हाल में ही सुने थे कि स्ट्रेचर नहीं रहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 3 हो गया, केंद्रीय विद्यालय नहीं है हमारे पास। 4 हो गया, एक नवादा में ये क्या कहते हैं, खेल का व्यवस्था नहीं है, जो कि लोग क्रिकेट हो चाहे कुछ भी। हाँ, तो वहाँ भी कुछ करना है हम लोगों को। वहाँ के बहुत सारे बच्चे संगीत के लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे कि लोग जो वहाँ के हैं गाना गाने वाले, फिल्मों में काम करने वाले, तो उसके लिए भी कुछ पूरे मगध के लिए सोचेंगे। लेकिन वहाँ के लिए तो ज्यादा एक बड़ा सोचना मिथ होगा। है, मतलब लोग ये कहते हैं अक्सर, जब भी हमने ऐसे क्षेत्रों में सवाल किया लोगों से जहाँ पर नेता वो है जो फिल्म इंडस्ट्री से आए, तो उनसे लेके जैसे अभी भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नाम नहीं जो जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी हालिया को छोड़ दिया जाए, तो उसमें एक बड़ा मिथ चलता है कि यार जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं और नेता बनते हैं तो वो बहुत अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि वो 2 नाव पर सवार होते। तो गुंजन सिंह इसको कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा बात नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई दोबारा सांसद ही नहीं बनता। जैसे कि आप वो देख ही तो रहे हैं। उनकी आप कह सकते हैं ना कि एक फैन फॉलोइंग होती है, एक जबरदस्त युवाओं में के बीच अपील होती है, साथ में पार्टी भी काम कर रही होती है। हाँ, पार्टी तो काम करती ही है, लेकिन हमको ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग जो काम करने वाले हैं, मेरा जो उद्देश्य है नवादा के लिए कि हम वहीं रहकर काम करेंगे। हम जब तक सत्र चलेगा दिल्ली में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो मेरा टाइम बीतेगा वो नवादा में तो बीतेगा। आप मान चुके हैं कि आप सांसद बनने वाले हैं। सब जनता मान लिया नवादा का। आप देख ही रहे हैं हर जगह जो भी बात हो उसमें गुंजन सिंह का जिक्र है, और सब युवा शक्ति खास करके मेरे लिए एकदम मरने मिटने के लिए तैयार है। इतना प्यार के लिए तो हम क्या कहें, तो बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं तो अपने आप सपोज को। करिए कि ये 2029 का ये मार्च महीना है और आप 2029 के मार्च महीने में खड़े हैं और आप हो गए सांसद, 5 साल हो गए। 5 साल बाद का विजन क्या होगा? क्या देखेंगे आप नवादा में? क्या कहेंगे लोग? सिर्फ शिलान्यास ही शिलान्यास रहेगा। और आप देख लीजिएगा 5 वर्षों में जो काम इतने दिनों में नहीं, एक बार तो पूरा नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं कर पाएगा विकास पूरा जितना होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना तो हो जाए कि लोग कहे इतना जरूर हम कर देंगे
कि लोग कहे कि अब घरवा के पास आके बोले लोग कि आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, एक रोजगार को लेके भी बड़ा सवाल उठता है। जब नए लोग राजनीति में आते हैं तो कहते हैं कि चलो ये रोजगार के मुद्दों को सॉल्व करेंगे, रोजगार भी लाएंगे। तो आपके दिमाग में कोई प्लान है क्या रोजगार को लेकर? रोजगार, क्या हाँ, करेंगे? रोजगार के लिए भी हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि नवादा लोकसभा के जो भी लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा काम हम करें जिससे कि वो लाभान्वित होवे, उनको रोजगार भी मिले। हम तो ये चाहते बिहारे में पूरे रोजगार रहे कि बाहर आवे की जरूरत ना पड़े। देखिए भाई कि ये कोरोना में कितना लोग मर गया जाए जाए में, खाली दिल्ली और देहरादून कहाँ कहाँ से, सब लुधियाना से। तो रोजगार पूरे बिहार में ही आए कि बाहर कोई लोग जा ना पाए। किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? आपके दिल में क्या है कि अगर ये पार्टी टिकट दे देती तो बहुत अच्छा होता, सांसद बनूं तो इस पार्टी की तरफ से ही बनूं? कोई दिमाग में आइडिया? देखिए हम लोग तो आइकॉन मानते हैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि हम लोग सब सीखते हैं उनसे। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड उनका फैन है, सब लोग उनको चाहता है। तो हर कोई चाहेगा कि यहीं से चुनाव क्या लड़े। अच्छा लगता है? उनका काम करने का आइडिया अच्छा लगता है, तरीका अच्छा लगता है। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कुछ होता ही है। लंबा भाषण देते हैं। कहाँ देते हैं? रोज संसद भवन में देखे हैं मोदी जी संसद को भवन में बोलते? तो सवालों पे भी नहीं बोल रहे हैं। तो नहीं बोल रहे हैं तो बोलेंगे, वो जब बोलेंगे तो कुछ बड़ा ही हो जाएगा। इसलिए पहले ज्यादा तो अमित शाह जी बोलते हैं, गृह मंत्री जी हमारे। तो अब कुछ बड़ा हो तब तो हर बार मोदी जी कितना बोलते रहेंगे। बिहार में बीजेपी का कौन नेता अच्छा लगता है, या बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ कौन अच्छा लगता है, जो लगता है कि नहीं इसकी आइडियोलॉजी के साथ ही अब गुंजन सिंह आगे बढ़ेंगे, ये आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लग रही है कि चलो डेवलपमेंट होगा, कुछ बेहतर होगा? मतलब ये गठबंधन जो है, हाँ, जो ये पूरा एयरलाइंस एनडीए। हाँ, एनडीए गठबंधन। क्योंकि अब बिहार में अब बीजेपी के हैं तो अब पूरा होता नहीं, अब तो कई पार्टियां हैं हाँ उसके साथ। हाँ। देखिए बिहार में मुझे ये एनडीए गठबंधन में सबसे अच्छा मुझे तो चिराग पासवान लगते हैं। अच्छा। हाँ, उनका जो कार्य करने का शैली है, चाहे बेबाक तरीके से बोलने का जो उनका मतलब तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। और वो अच्छे हैं भी, दिल से भी अच्छे हैं। बाकी सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन अब जब कहा जाए, आप जब पूछे हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। युवा भी हैं और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार को लेकर आपके क्या विचार, कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? नीतीश जी पहले बहुत अच्छा काम किए थे। हाँ, शुरू में पहले अच्छा किए थे मतलब जब बीजेपी के साथ थे, या इसके पहले के टर्म? नहीं, शुरू के जो 5 साल किए थे, अच्छा, बहुत जबरदस्त काम किए थे। चाहे वो बिजली का हो, घर घर में बिजली नहीं था तो सेकेंड टर्म में उन्होंने बिजली लेके आए थे। हाँ, मतलब जो भी उधर का 5-10 साल का काम रहा तो उनका वो साइकिल वाली योजना थी और स्कूलों में भोजन वाला था। अब तो 10 साल में जो उधर काम हुआ वो अलग हुआ। अब थोड़ा सा काम पर वैसा काम नहीं दिख रहा है जैसा पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए। इस पे हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन एक जो सुनते हैं मार्केट में, जो हम लोग पूरे बिहार में जहाँ भी जाते हैं, तो ये सब एक समय था कि अपराध पे कितना जोर मतलब शिकंजा कस दिए थे। अभी फिर से अपराध जो इस तरह से हर जगह गोली चल रहा है, एक और ये हो आरोप रहा है। लगता है लोकसभा चुनाव आने से पहले तमाम फिल्मी सितारों पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहते हैं कि ये बरसाती मेढक की तरह होते हैं। चुनाव आने वाला होता है, ये आते हैं, फिर चुनाव अगर हार गए तो ये गायब हो जाएंगे, और चुनाव जीत गए तब भी ये गायब हो जाएंगे। ऐसा कहाँ आप देखें निरहुआ जी नहीं, को इसके लिए मैं देखिए। आपको कुछ अब एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे प्रकाश झा ने चुनाव लड़ा, प्रकाश झा आए, ऑफिस खोला, उन्होंने दफ्तर पूरा खोला, चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन चुनाव हारे तो गायब। अब तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जैसे गोविंदा को लेकर भी ये सवाल उठे, वो तो बहुत बड़े एक्टर थे। राम नाईक को उन्होंने चुनाव हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद उस तरीके से नहीं इरादे के टिकट फिर से चुनाव नहीं लड़े। बहुत एग्जाम्पल है। नए वालों में अगर छोड़ दीजिए, इधर बीजेपी में जो नेता हैं क्षेत्र में, ये कितना जाते हैं, ये तो मतलब अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि निरहुआ फिल्म नहीं कर रहे, निरहुआ लगातार फिल्म कर रहे हैं, अपने सूट पर वो अवेलेबल है। क्षेत्र में कितना अवेलेबल रहते हैं ये बताओ, ये थोड़ा देखना होगा। हालांकि अभी लोकसभा चल रहा है तो वो लोकसभा में मौजूद है, मैंने आज भी उनकी खबर देखी, तो मौजूद है। तो क्या ये आरोप कितना सही है, कैसे मैनेज होगा ये? देखिए ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं। जैसे निरहुआ जी हैं, रवि किशन ही भैया हैं, सब लोग अपने क्षेत्र पे पूरा ध्यान देते हैं। अभी सत्र चल रहा है तो यहाँ तो हाजिरी लगाना ही है, यहाँ तो करना ही है, ये काम मुख्य काम है। उसके बावजूद निरहुआ जी तो वहीं रह करके फिल्म भी करते हैं और वहीं जनता का समस्या भी सुनते हैं और
फिल्म कितना कर रहे हैं, बहुत कम फिल्म कर रहे हैं अब तो। जो भी कर रहे हैं, जो जो अच्छा लग रहा है उनको फिल्म, जो उनके लेवल को मेंटेन करे वैसा फिल्म कर रहे हैं। तो काम सब लोग कर रहा है। और बाकी हम लोग आएंगे तो मेरा जो अलग है करने का जो तरीका है, हम लोग पूरा मेहनत करेंगे और खूब काम आप पर करेंगे। एक और आरोप था जो मैं पढ़ रहा था और मुझे कुछ दिन पहले का याद भी था कि आपको लेकर ये कहा जाता है कि आप जाति विशेष को लेकर बहुत टारगेट करते हैं, नहीं तो जाति विशेष के गानों को बहुत प्रमोट तो करते हम हैं। कहाँ, तो हम तो जात पात पे गाने नहीं गाते हैं, हम तो एकदम से नहीं टारगेट करते। हमारे बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। गुंजन सिंह ही ऐसा कलाकार है कि सबको लेकर के चलता है। मेरे साथ सब जाति के लोग रहते हैं, सबसे बड़ी सारे बात है। फिल्मी कलाकार भी जो तमाम जातियों के लोग वो हाँ आपके समर्थन हाँ, में हम हैं। तो इहो नहीं कहते हैं कि हीरोइन हमरा उहे चाहिए, हम्म कोनो चलेगी। हम्म जो अच्छी है, जो प्रोड्यूसर को लगता है कि इसको रखा जाए, उनके जो फिट बैठता है, उनके पैसों में, उनकी कहानी में, हम्म बस भैया रख लीजिए आप। अच्छी होनी चाहिए, अच्छा काम आना चाहिए, रखिए। और जात पात तो हम एकदम नहीं मानते। मेरे साथ हर जाति के लोग हैं। अच्छा चलिए सवाल को थोड़ा मैं थोड़ा थोड़ा घुमाता हूँ। जैसे हम्म, आपके कई गाने हैं जिन गान मतलब जो कहते हैं ना भोजपुरी में बड़े दुअर्थी गाने हैं, हम्म, जब आप नेता बनने के लिए जाएंगे तो वो गाने अभी तक मनोज तिवारी का पीछा नहीं छोड़ा है उन गानों ने। तो ऐसे गानों से आपको भी दो चार होना पड़ेगा जो आप ही के गाए हुए गाने हैं। देखिए सब जनता सब कुछ जानती है। और वो सब अभी देखिए, जो अभी एक सभा हुआ था नवादा में, हम्म उसमें चिराग जी का सभा हुआ था। हम्म तो उसमें एक रिपोर्टर पूछा कि वहाँ पे ये तो गुंजन सिंह पे तो ये गाने का इल्जाम भी लगता है, लग सकता है। तो जनता ही कह दिया कि अब थोड़ी गाए, पहले गाए थे, कुछ कौन नहीं गाया है। जो पुराना भूल चूक माफ, अरे यहाँ से सब आगे बढ़ जनता जाइए। सब माफ कर देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग तो ऐसा गंदा तो गाए नहीं, इतना गंदा नहीं तो नहीं गाए वो हैं। तो सुनने वाले पे हाँ डिपेंड वो करता है तो, ना कि उसका हाँ मतलब वो क्या हाँ निकालता है। ये तो हाँ आपने तो अपनी तरफ से बेस्ट ही दिया होगा, वो तो हाँ। सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने क्या निकाला। एक आखिरी सवाल आपसे कि जब एक कलाकार नेता बनने की सोचता है उसे तो क्या दिक्कत होती है या उसके लिए राह बहुत आसान है? देखिए दोनों चीज है इसमें। हम्म दिक्कत ये होता है कि जहां नहीं जाना है वहां भी आपको जाना पड़ेगा, हम्म और जनता के बीच में आपको हर समय घूमना होगा। हम्म जो थोड़ा सा पब्लिक का वो प्यार है, उसको हम्म दिक्कत नहीं कहेंगे हम, कि लोग इतना प्यार करते हैं। क्राउड, जो किसी को क्राउड लाने के लिए लाखों करोड़ों में खर्चा करना पड़ेगा, और हम लोग से मेरे जनता इतना प्यार करते हैं कि वो पैसा नहीं लगता है, वो तो पैसा खुद देते हैं। नहीं, नेताओं की भी रैली में भीड़ बहुत आती है लेकिन हाँ, वोट नहीं आता। वोट देखिए सोच समझ के। मतलब भीड़ को हाँ, वोट में बदल देंगे। एकदम बदल देंगे। हमारे जो फैंस है, हमारे जो जनता जनार्दन है, हम्म वो बदलने वाले में से नहीं है। हम्म वो गुंजन सिंह के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। क्योंकि जब हम किसी को नारा लगाने नहीं कह रहे हैं हम्म अभी, हम्म या फिर मेरा कोई गाइडलाइन रहता है कि भाई आप हम आएंगे तो नारा लगेगा, हम्म अपने आप जब सब लोग नारा लगा रहा है, सब लोग के दिल में हमें सब चाह रहा है, तो इसमें हम क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। अच्छा जाते जाते सपोज करिए कि आप सांसद बन गए या सांसद के चुनाव के लिए आप उतरे हैं, हम्म 2024 का चुनाव है। हम्म। कौन सा गाना होगा जिससे आप अपील करेंगे कि भाई वोट हम ही को दीजिएगा? 100 गाना है, गाना ही चलते रहेगा। वो गाना था हमारा, गमछिए से रंगदार लगते हैं, आन बान शान पहचान बा गमछिया। तो उसी से हम खत्म कर लेते हैं। ये हाँ गुंजन सिंह आपके लिए गाना गा रहे हैं भैया, अब चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, नवादा से ये ताल ठोकने को तैयार है। डिपेंड करता है कि कैसे लड़ेंगे। तो ये एक गाना होगा जिसके जरिए ये चुनाव में वोट भी मांगेंगे। जी गुंजन गाना जो है, इस गाने को हम लोग तो गाना जितना भी आएगा सब गाएंगे। माई बहन के लिए भी एक से एक गाना बनाए हैं, लेकिन ये गाना थोड़ा गमछी पर है, जो कि हम बिहारियों के लिए गर्व है। तो इस गाने को हम जरूर गाएंगे। कि आन बान शान पहचान बगमछिया, यूपी बिहार के गुमान बगमछिया, देखने में तुमको भले गवार लगते हैं, कि तोरा का पता बाकी गमछिए से हम तो रंगदार लगते हैं। तो ये किसके लिए है? जो बिहारियों को समझा नहीं, बाहर में अपमानित किया। तो इस गाने को हम गाए कि हमारे सब बिहारी भाई हमारे खुश है, एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए ये गुंजन सिंह थे जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया बिहार तक पर। इनका एक बड़ा इंटरव्यू भी आप रीचा के साथ
देखेंगे। ये मेरे साथ सीधा सवाल था इनसे कि हमने एक छोटी सी बातचीत की और गुंजन से ये जानना चाहा कि चुनाव में इनका विजन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन बहुत सिंह बहुत आपका। धन्यवाद भैया।